झारखंड के अंदर वो मुद्दसिर भी मारा गया। माँ का एक लौता बेटा था। झारखंड के अंदर वो मुद्दसिर नेट चलाते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, मोबाइल का भी सही इस्तेमाल कर लिया कीजिए या बरात पढ़ लिया कीजिए। मुद्दसिर का इंतकाल हो जाता है, उस एहतिजाज के अंदर, उस प्रोटेस्ट के अंदर झारखंड का वो मुद्दसिर भी इंतकाल कर जाता है। माँ से आखिरी बात हुई, माँ से कहा, माँ मैं जंग के मैदान में नहीं रहूंगा, मैं बाहरी बार रहूंगा, जंग के मैदान में बीचों बीच नहीं जाऊंगा। माँ कहती है, बेटा मुझे डर है कि तुम उस मैदान में जाओ तो कहीं ऐसा न हो कि तुम मारे जाओ, तुम्हारे ऊपर गोलियां छिड़के जाए, तुम्हारे ऊपर तलवार चलाई जाए। बेटा मुझे डर लगता है। बेटा कहता, माँ मैं दूर ही दूर रहूंगा, मैं बीचों बीच मैदान के तो जाऊंगा ही नहीं। माँ डरने की क्या बात है। ये बात कहकर बेटा फोन रखता है। इतने में पुलिस प्रशासन इतनी जोर से गोलियां चलाते हैं, उनकी गोली इतनी स्पीड से फायरिंग होती है कि मुद्दसिर के जिस्म पर जाकर गोली लगती है। थोड़ी ही देर के बाद मुद्दसिर के एक साथी फोन करके मुद्दसिर की माँ को बताता है कि फला माँ, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, उनकी सांस, आखिरी सांस वो ले रहे हैं, लोग गमसूनी से परवाज हो रहे हैं, उनके जिस्म में गोली लग गए। मेरे भाइयों, जानते हैं ऐसा एहतिजाज क्यों करा, जानते ऐसा एहतिजाज क्यों हुआ है, जानते हैं इसका मतलब ये कि किसी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। उसका नाम था नूपुर शर्मा, जिन्होंने अपने बयानबाजी में ये कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 आयु की 6 साल लड़की से शादी की है जिनका नाम आयशा है। मेरे भाइयों, मुसलमान जाग उठे और जगह जगह पे प्रदर्शन किए, जगह जगह पे धारणाएं दिए, जगह जगह पे एहतिजाज किए। मेरे भाइयों, एक इंसान के ऐसा जुमला बोलने पर कितने लोग मारे गए, एहतिजाज किया गया, उस एहतिजाज में लोग मारे गए। मुझे बताइए, उस मुद्दसिर को भी इस दुनिया में हक था जीने का, वो भी माँ का एक बेटा था, बड़े होकर उसको भी शौक था कि मैं दुनिया में पुलिस बनूं, मैं भी दुनिया में फौजी बनूं, मैं भी दुनिया में हकीम बनो, मुंशी बनो, काजी बनो, दुनिया में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, दुनिया में जीजी बनो, दुनिया में बहुत कुछ कर जाओ। मेरे भाइयों, लेकिन शादी से पहले ही, ये चीजें बनने से पहले भी दुनिया से चले गए, इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे भाइयों, ये चीज याद रखिएगा, ये एक इंसान जब गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद दुनिया से चला जाता है तो वो गुनाह उसी तक महदूद रहता है। क़यामत के दिन नामा अमाल जब उसको दिया जाएगा, वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने सिर्फ इतने गुनाह के, इतनी ही गुनाह मुझे मिला है, लेकिन दुनिया में किसी ने किसी को लड़ाया, दुनिया में किसी ने किसी को मर्डर करवाया, दुनिया में किसी ने किसी के खिलाफ जहर उगलवाया, दुनिया में किसी ने किसी की जहर खिलाफ अक्सर भाषण दिया। मेरे भाइयों, वो जब तक दुनिया में दंगा होता रहेगा, जितने भी लोग मरते रहेंगे, उनके नामा अमाल में गुनाह लिखते रहेंगे। नूपुर शर्मा की बयानबाजी से भारत में कितने जगह पे प्रदर्शन हुआ, कितने जगह पे एहतिजाज हुआ और कितने लोग मारे गए। मेरे भाइयों, अब मैं बता रहा हूँ नूपुर शर्मा की हकीकत, अब मैं बता रहा हूँ, बातों को मैं ला रहा हूँ वहां तक। नूपुर शर्मा ने ये चीज कही, मुसलमानों की पहली गलती थी कि नूपुर शर्मा को पहले समझाते, उसके बाद एहतिजाज करते। मैं मुसलमानों से भी ये कह रहा हूँ, कोई अगर पहली गलती करे उसको माफ कर देना चाहिए और ये समझाना चाहिए, देखो बहन, इस्लाम ये कहता है, कुरान की सूरह नमल की आयत है, अल्लाह फरमाता है, इस्लाम का यही तकाजा है, इस्लाम की तालीम यही है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि किसी के माबूदों को गाली ना दिया करो। ईसाई जिस खुदा को मानते हैं मानने दीजिए, गाली ना दिया करो मुसलमानों। यहूदी जिसकी इबादत करते करने दीजिए, गाली ना दिया करो। इसलिए कि हो सकता है जब तुम किसी के माबूदों को गाली दोगे, उल्टे में बगैर इल्मिन के नाते वो भी तुम्हारे माबूदों को गाली देंगे। मुसलमानों का पहला काम था कि नूपुर शर्मा को समझाते हैं कि तुम अगर इस्लाम में नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो कोई तुम्हारे नबी पर, उनके कौल के मुताबिक कोई तुम्हारे गुरु पर उंगली उठाएगा।
नूपुर शर्मा इस्लाम की तालीम ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ सहाबा अपने माँ बाप को गाली ना दिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जो अपने माँ बाप को गाली दे? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कोई इंसान जब दूसरे के माँ बाप को गाली देता है तो जवाब में वो भी उसके माँ बाप को गाली देता है। हम किसी के बाप को गाली देंगे, वो भी हमारे बाप को गाली देंगे। हम किसी के माँ को गाली देंगे, वो भी हमारे माँ को गाली देंगे। लिहाजा किसी को गाली देने से वो गाली जब हमें उल्टे लग रही है, हमारे माँ बाप को गाली दे रहे हैं, तो ये गाली अपनों को देना हुआ या नहीं? नूपुर शर्मा देखो, तुम अगर नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चरित्र पर उंगली उठाओगे, तो कोई है जो तुम्हारे गुरु पर भी उंगली उठाएगा, तुम्हारे चरित्र पर भी उंगली उठाएगा। इसलिए नूपुर शर्मा देखो, तुम ऐसा न करो। इस्लाम ये कहता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म के मानने वाले हो, तुम्हें उसके धर्म पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, तुम्हें हर धर्मी से काम नहीं लेना चाहिए, तुम्हें उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, तुम्हें उसके खिलाफ जहर नहीं उगलना है। इस्लाम सबको जायज करार देता है कि अपने मजहब के मुताबिक सबको अमल करे। मेरे भाइयों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सबके लिए अपना अपना दीन है। तुम जिस अमल करते हो, जिस दीन पर कायम हो, उसी दीन पर कायम रहो, उसी दीन पर डटे रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा अमाल है, हमारे लिए तो हमारा अमाल है। लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, तुम अपने अमाल के साथ रहोगे, हम अपने अमाल के साथ रहेंगे। इंसान का काम है समझाना, हाँ समझे तो ठीक है, ना समझे तो कोई बात नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ, इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को मारो पीटो इस्लाम लाने के लिए, यहाँ तक कि वो इस्लाम लेके आ जाए। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम अपनो पसंदीदा मजहब है, इस्लाम शांति वाला मजहब है। इस्लाम यही कहता है, उसको इस्लाम यही कहता है कि आसानी से आसानी के साथ उसके साथ पेश आओ, नरमी से पेश आओ, दीन का तरीका सिखाओ, अखलाक सिखाओ। वो अगर अखलाक की तरफ माइल हो गए, मुतमईन हो गए, तो अपने आप इस्लाम लेके आ जाएंगे। लेकिन आपको जबरदस्ती यही नहीं करना है, उसको पीटा जाए, मारा जाए। देखो नूपुर शर्मा, इस्लाम की ये तालीम है, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? हाँ, अगर नूपुर शर्मा के दिल में रहम आ जाए, नूपुर शर्मा का दिल नरम और मुलायम हो जाए, नूपुर शर्मा का दिल हय्यिन और लय्यिन हो जाए, तो अपने आप इस बात से रुजू कर लेते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप भी जज्बात में आकर एहतिजाज किए, प्रोटेस्ट किए, कितने लोग मारे गए। आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट करने से बहुत नुकसान होता है। अब आखिर हाल में प्रोटेस्ट करते, ये हमारी भी और आपकी गलती है। हम पहले इस्लाम की तालीम को आम करने से पहले, कुरान हदीस को आम करने से पहले, नबी के फरमान को आम करने से पहले, नबी के अखलाक को बयान करने से पहले हम आखिरी हल में उतर गए और एहतिजाज किए, जिसका नतीजा आज ये मिला कि माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमारा जो सबसे पहला काम है, उसी को हम सबसे पहले अमल में लाए, उसके बाद कोई दूसरा अमल में लाए। मेरे भाइयों, नूपुर शर्मा को ये तालीम दे देते, नूपुर शर्मा के साथ ये बयान कर देते, देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम के बारे में ये कहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम रामायण नहीं पढ़े हो? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रामायण की तालीम से मुनकिर है? कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रामायण को पढ़े हैं, रामायण से दिलचस्पी है, और हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम राम को तुमसे ज्यादा दर्जा दे रहे हैं। वो अलग बात है कि हम भगवान नहीं तसव्वुर करते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा मानते हैं राम को, इसलिए कि वो राम जब उसको वनवास दिया जा रहा था और ये कहा गया था रामचंद्र जी से कि भारत को उनका एक भाई था, लाकी भाई, उसको सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तुम्हें इसके लिए वनवास दिया जा रहा है। राम खुशी खुशी उस वनवास को स्वीकार कर लिया। वो राम जिन्होंने कभी इंसान के किसी गाल पर थप्पड़ मारना पसंद नहीं किया हो, भारत में राम राज कायम हो जाए,
कितना बड़ा इंसाफ का माहौल आएगा। और ये माहौल जो हम और आप देख रहे हैं, इस माहौल में बदलाव आएगा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम और आप कब किसको लड़ाया जाए, मंदिर के नाम से लड़ाया जाए, मस्जिद के नाम से लड़ाया जाए, अपना मोर्चा जमाने के लिए, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। लेकिन वो अलग बात है कि किसी का ये दस्तूर है, किसी का ये कौल है कि मरने के बाद इसी दुनिया में खत्म कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, उनकी राखें बहा दी जाएगी, समंदर पर बहा दी जाएगी, इसी दुनिया से खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, ये देश का प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, दुनिया में हर सच्ची खबर को भी झूठा माना जा सकता है, झूठ हो सकती है, हर सच्ची खबर भी झूठ हो सकती है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को कभी झुठला दिया हो, दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को भी कभी झूठा साबित कर दिया हो। सबका इस पर इजमा है, सब ये मानते हैं कि सबको मौत है। जब अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को पैदा किया तो मारेगा भी, इस पर सबका यकीन है, सबका इजमा है, सब मरेंगे। लिहाजा एक सच्चा मुस्लिम वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच्चा गुरु वही होता है जो ये समझता है हम दुनिया में ऐसे मिसाल कायम करके जाएंगे ताकि हमको एक हिंदू भाई भी याद करें, हमको एक ईसाई भाई भी याद करें, हमेशा हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम करके रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से जुड़ा रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे से भाई भाई करार देते रहेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, सच्चे गुरु की पहचान यही है जो मुख्तलिफ मिसालों से समझाए कि मुसलमानों, हिंदुओं, तुम सब आपस में एक हो, लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। एक बाजार है मनशाही बाजार, मनशाही बाजार, वहां पर एक ईसाई चला जाए, एक यहूदी चला जाए, वहां पर एक जैनी चला जाए, वहां पर एक हिंदू चला जाए, एक मुसलमान चला जाए, मुसलमानों के सरों पे टोपी नहीं, हिंदू के सरों में टीका नहीं, मांग नहीं, ईसाई के हाथ में धागा नहीं, यहूदी के हाथ में कड़ा नहीं, छल्ला नहीं, किसी की या कोई पहचान नहीं, और चारों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए और कहा जाए पहचानो कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है। मेरे भाइयों, किसी के खून से पता नहीं लग सकता है कि कौन हिंदू है। मेडिकल साइंस ने तरक्की कर चुकी है, पहले पता कर लेता है। मशीन आजकल सर्जिकल ऐसे आ गए हैं कि बांझ है या क्या है ये भी पता कर लेता है। लेकिन मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है, कुदरती चीज को भी कभी जांच कर पाया है कि ये हिंदू है या मुसलमान? खून से पता चला है नहीं, पहचान नहीं पाएंगे। लिहाजा हम सब ये किए, और कुरान ने इसी चीज को तो कहा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया के तमाम मानवों, ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, ऐ दुनिया की पूरी इंसानियत, हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो कैसे दूसरा हो सकता है? सब तुम सब आपस में एक हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। लिहाजा एक माँ का बेटा भाई कहलाएगा, एक बाप का बेटा भाई कहलाएगा। लिहाजा लड़ने की क्या जरूरत है, झगड़ने की क्या जरूरत है? मुख्तलिफ इंसान की ज़हनियत हो सकती है। मेरे भाइयों, मान के चलिए एक बाप का 5 बेटा है, 5 बेटे से अगर पांचों की राय ली जाए, सब बेटा का अलग अलग राय होंगे, सब बेटा अलग अलग मशवरा देंगे। लिहाजा इसी चीज से फिरका बना है, इसी चीज से मजहब बना है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम्हारा बेटा खराब है, एक बेटा खराब है, 4 बेटा सही है, तो तुम उसको रिश्ते से काट दो, तुम उसके साथ कति ताल्लुक करो, तुम उसके साथ ये कहो कि मेरा बेटा ही 4 बेटा कमा कर ला के दे रहा है, एक बेटा कम दे रहा है, बाप ये कहता है तुम मेरा बेटा हो ही नहीं।
ایک بیٹا بدماش ہے وہ الگ بات ہے، آپ اس سے ایسا محسوس کیجئے کہ ہاں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا نہیں کریں گے، لیکن آپ اس کو رشتے سے کاٹ نہیں سکتے ہیں۔